स्थूल जगत है, हम लोग हैं। स्थूल जगत है तो स्थूल भोजन चाहिए हम लोगों को अपना पेट भरने के लिए। ऐसे सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत के प्राणियों को, देवी देवताओं को सूक्ष्म भोजन चाहिए, यानी सुगंध चाहिए। हम लोग भी कोई भोजन करते हैं तो स्थूल तो हमारे शरीर में चला जाता है, लेकिन जो सुगंध होती है वो जीवन के लिए होती है, जो शरीर के अंदर रहता है वो कहता है वाह आनंद आ गया। तो आनंद जो आया है वो जीवन को आया है, और जो भोजन गया है शरीर में अंदर अच्छा, वो भोजन शरीर के अनुकूल है तो आपके स्वास्थ्य को बढ़ाता है। लेकिन जीवन ने क्या पाया? सुगंध पाई। वाह बहुत सुंदर, क्या बढ़िया घी डाला आपने, सुगंध, मज़ा आ गया। ये किसका कहना है? ये अंदर जो जीवन रहता है उस सुगंध को वो धारण करता है, वो ग्रहण करता है। ऐसे ही आपकी सिद्ध अगियारी है, बाबा माँ के द्वारा सिद्ध है। जैसे ही आप घर में प्रज्वलित करते हो दरबार जाता है, एक प्रकार से दरबार के जो गण हैं, देवी देवता गण हैं, उनका वो भंडारा है। ध्यान साधना के द्वारा जिनके पास भी अपने स्वयं के पुण्य हैं, अपने सत्कर्मों के पुण्य हैं, उनको शारीरिक, मानसिक और तमाम आध्यात्मिक रोगों से, कष्टों से और पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक जो समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, और आप अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने मित्रों का, सहयोगियों का भी ख्याल रख पाते हैं, अच्छे से जी पाते हैं। जिंदा रहने के साथ साथ जीने के गुण भी आप में आते हैं, और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का जो द्वार है आपके लिए खुलता है, और अपने लक्ष्य को आप पा पाते हैं। ये ध्यान साधना के माध्यम से संभव होता है। तो आप सब भी जुड़े रहते हैं। जो लोग नहीं दरबार को जान पाए उनको ज़रूर बताएं हमेशा कि दरबार की ध्यान साधना में लाइव जुड़ सकते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं। उससे भी आपको तमाम कष्टों से मुक्ति मिलने लगती है, और जब भी समय मिले उनको लगता है कि करना चाहिए तो दरबार के जो वैदिक अनुष्ठान है उनमें ज़रूर भाग लेना चाहिए, ताकि अतिरिक्त पुण्य उनके पास रहे, उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर में सुधार हो। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं कि बाबा माँ के सानिध्य में, परम पूज्य गुरुदेव और गुरु माता के सानिध्य में आप इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि ये परंपरा आपकी अगली पीढ़ी में जाए। जैसे आप आनंदित हो रहे हैं, कष्टों से मुक्ति का उपाय आपने ढूंढ लिया है दरबार, ऐसे आपकी अगली पीढ़ी भी इसी प्रकार से कष्टों से रहित होकर के, कष्टों से दूर रह करके आनंद में जीवन बिताए, आनंद में रहें, और दूसरे लोगों को भी आनंद में जीना सिखाएं। तो आप सभी लोग बहुत बहुत इस पल के जो साक्षी बन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सिद्ध अगियारी अवश्य जला लें ताकि आप ध्यान साधना कर सकें। सिद्ध अगियारी का जो सबसे बड़ा अर्थ होता है, आप लोग शायद ना समझते हो कि मैं क्यों कहता हूँ सिद्ध अगियारी के लिए। सिद्ध अगियारी जलाने से जो दरबार जाता है, जैसे स्थूल जगत है, हम लोग हैं। स्थूल जगत है तो स्थूल भोजन चाहिए हम लोगों को अपना पेट भरने के लिए। ऐसे सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत के प्राणियों को, देवी देवताओं को सूक्ष्म भोजन चाहिए, यानी सुगंध चाहिए। हम लोग भी कोई भोजन करते हैं तो स्थूल तो हमारे शरीर में चला जाता है, लेकिन जो सुगंध होती है वो जीवन के लिए होती है, जो शरीर के अंदर रहता है वो कहता वाह आनंद आ गया। तो आनंद जो आया है वो जीवन को आया है, और जो भोजन गया है शरीर में अंदर अच्छा, वो भोजन शरीर के अनुकूल है तो आपके स्वास्थ्य को बढ़ाता है। लेकिन जीवन ने क्या पाया? सुगंध पाई। वाह बहुत सुंदर, क्या बढ़िया घी डाला आपने, सुगंध, मज़ा आ गया। ये किसका कहना है? ये अंदर जो जीवन रहता है उस सुगंध को वो धारण करता है, वो ग्रहण करता है। ऐसे ही आपकी सिद्ध अगियारी है, बाबा माँ के द्वारा सिद्ध है। जैसे ही आप घर में प्रज्वलित करते हो दरबार जाता है, एक प्रकार से दरबार के जो गण हैं, देवी देवता गण हैं, उनका वो भंडारा है। उस सूक्ष्म सुगंध को, जो कि दरबार के द्वारा रची गई सुगंध है, बाबा माँ के द्वारा निश्चित
की गई सुगंध है सिद्ध अगियारी में। जैसे ही वो जलती है तो जैसे दरबार आपके यहाँ पहुँचता है, आप माँ बाबा को याद करते हो, आप प्रार्थना संकल्प करते हो लाइव मेरे साथ जुड़ के, या ध्यान साधना करते हो, पूरा दरबार आपके साथ होता है, आपको सहायता कर रहा होता है, सहयोग कर रहा होता है, आपकी सुरक्षा कर रहा होता है। तो क्या होता है, जैसे किसी को घर में बुलाओ आप अपने लिए, तो हमको बुलाओ, जैसे हम गए, हमारे पास तो 150 लोग चलते ही साथ में, तो आप क्या कहोगे, गुरुदेव हमें ये कष्ट है वो कष्ट, हम कहे ठीक है चल बैठो भाई सब जाएगा, चला गया। और फिर हम कहेंगे अच्छा भाई चलते हैं, तो क्या आप कहोगे ठीक है चले जाओ, तो आप तो नहीं जाने दोगे। आप कहोगे गुरुदेव भोजन तैयार है थोड़ा ग्रहण कर लो, फिर आपने कुछ लोगों को बुलाया भी होगा और अपने मित्रों को, उनके लिए भोजन की व्यवस्था तैयार है। तो ऐसे ही सूक्ष्म जगत में होता है, जब आप दरबार को ध्यान करते हो, याद करते हो, तो दरबार की जो सिद्ध अगियारी जलती है वो एक प्रकार से उनका भोजन है, उनका भंडारा है जो आप करते हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। कोई ऐसा नहीं कि आप सिद्ध अगियारी नहीं जलाओगे तो आपकी ध्यान साधना नहीं होगी, लेकिन जो मानव धर्म है उसको भी निभाना है कि हम जिनको आवाहन करते हैं उनके आवाहन के पश्चात हम उनका सम्मान भी करते हैं, हम उनको सुगंध का वो जो सिद्ध अगियारी है उसका भोजन देते हैं, भंडारा करते हैं उनके लिए, ये उसका सबसे बड़ा कारण है। तो सिद्ध अगियारी इसलिए है, तो आप सब कर पाएँ अच्छे से, इसका दरबार आपको पूरा सहयोग करता है। अपने घर में सिद्ध अगियारी एक्स्ट्रा रखो, अतिरिक्त रखो, ये दरबार के लिए है, अपने लिए तो सब कुछ कर लेते हो, हम जाएंगे तो आप हज़ारों रुपए लाखों रुपए खर्चा कर देते हो, लेकिन एक छोटी सी सिद्ध अगियारी जो आपके दरबार के गणों को गणिकाओं के लिए है, वह उससे पुष्पित पल्लवित होते हैं और ताकतवर होते हैं। तो जैसे भूखे आदमी से काम कराओ, हमसे भूखे कितना दिन काम करा लोगे, ऐसे ही गण गणिकाएँ हैं, सेवक सेविकाएँ दरबार के सूक्ष्म जगत में माता की सेविकाएँ हैं, गणिकाएँ हैं, बाबा के गण हैं, भोलेनाथ के गण हैं आपके यहाँ पहुँचते, तो उसके लिए अगियारी है, सिद्ध अगियारी है। वही सिद्ध अगियारी जो दरबार से आपको प्राप्त होती है, कहीं इधर उधर से नहीं, क्योंकि वही उनका प्रिय है।